चाइना अभी जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, अभी आपने बहुत सारे अपकमिंग न्यूज़ चैनल्स में भी देख रखा होगा कि वो एक नया क्रिएटिविटी करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के कुछ नज़दीकी इलाकों में वो घर बनाना स्टार्ट कर रहा है। अभी भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने भी जो बयान दिया है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आर्मी के और एयरफोर्स और नेवी के जो हेड ऑफ चीफ हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, उनका क्या स्टेटमेंट है मैं आज आपको वो बताऊंगा। चीन सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल वीपी रावत सर ने कहा है कि चाइना को भारत के लिहाज से, मतलब जो सुरक्षा का लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा खतरा वो जनरेट हो रहा है और बन रहा है धीरे धीरे। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल विपिन रावत सर ने कहा है कि भारत के लिए चीन सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा बन गया है और हजारों की संख्या में सैनिक और हथियार जो नई दिल्ली से हिमालयी सीमा को सुरक्षित करने के लिए पिछले साल भेजे गए थे, जो ये घटना हुई थी, उस समय से लेकर लंबे समय तक बेस पर वापस नहीं लौट सके हैं। जनरल विपिन रावत सर ने कहा है कि गुरुवार देर रात ये स्टेटमेंट दी उन्होंने कि परमाणु हथियार संपन्न दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में विश्वास की कमी, मतलब बिलीफ जो है वो नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा है। साथ ही साथ संदेह आड़े आ रहे हैं। पिछले माह भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें राउंड की जो टॉक्स हुई थी उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया, वो भी बेनतीजा रही है। और सीमा से कौन पीछे हटेगा, कैसे पीछे हटना है, इसकी भी कोई अभी तक रूल रेगुलेशन नहीं क्रिएट हो पाया। पिछले साल गर्मियों में भारत और चाइना के बीच 4 दशक की सबसे घातक हिंसा झड़प के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रशासन ने लंबे समय से जो उनका फोकस पाकिस्तान पे था, उस पॉलिटिकल फोकस को हटाकर चाइना पर केंद्रित कर दिया। साथ ही साथ पिछले साल जून में 3488 किलोमीटर की सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच आमने सामने की झड़प में 20 भारतीय सैनिकों और 4 चीनी सैनिकों को जान गंवानी पड़ी थी। इसके बाद से चीन और भारत दोनों ही हिमालयन सीमा पर बुनियादी ढांचे और सैनिकों और तथा और भी सारे इक्विपमेंट्स को इजाफा में लगे हुए हैं। और सीडीएस सर का ये कमेंट हाल के भारत के विदेश मंत्रालय के उन क्षेत्रों के चीन के निर्माण को लेकर टिप्पणी से मेल खाता है। साथ ही साथ सीडीएस सर ने कहा है कि एसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीनी गांव का निर्माण कर रहे हैं। सर ने यह भी कहा है कि चीन हमारे साथ हाल के फेस ऑफ के बाद संभवतः अपने नागरिकों या सैनिकों को बसाने के लिए गांव का निर्माण कर रहा है। साथ ही साथ इस बात पर भी चिंता जताई है कि तालिबान का शासन भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते जम्मू कश्मीर में आतंकियों को अफगानिस्तान से गोला बारूद का समर्थन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भारत के सैन्य प्रतिष्ठान को इस बात की चिंता सता रही है कि आतंकी संगठन के सत्ता में आने से इस क्षेत्र में सक्रिय आतंकी ग्रुप को मदद मिल सकती है। साथ ही साथ इस वीडियो पे आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।